जैसा आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक द्वारा का आयोजन किया गया डॉक्टर एस के कटौरिया ने। लेकिन जैसे ही ऐसे पेशेंट रहेगी जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का दबा हुआ है, जब वो थोड़ा सा भी चलेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, तो उसको सांस का खिंचाव का अनुभव रहेगा। हार्ट की प्रॉब्लम का इसके साथ पूरे का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरे का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है हार्ट के साथ। इसका दूसरा सेकंड हम बात करेंगे मिडल फिंगर की। इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग, लेकिन इसके हम सेकंड भाग की बात करेंगे। अभी जहां तक मेरी पकड़ गई है, मैं आपको वही चीजों के ऊपर ही आपको बताऊंगा जितना भी मेरे से हो सकेगा। ये फर्स्ट का तो रहा हमारा हार्ट बीट, दिल की धड़कन का आभास। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट निष्कर्ष पे भी महसूस हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, सेकंड और फर्स्ट के दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि हम बात करते हैं माउथ से लेके हमारे नाभि से लेके हमारे यूरिन एंड स्टूल पार्ट तक, सेंटर पॉइंट की बात करेंगे हम। ब्रेन की तरफ ध्यान देते हुए, सभी तरफ से ध्यान हटाते हुए ब्रेन को हम अपने सेंटर पॉइंट तक ले चलेंगे। हमारे खाने से लेकर के हमारे पैड मटीरियल बाहर निकलने तक की हम बात करेंगे। अब सेंटर पॉइंट निष्कर्ष नंबर 2, सेकंड फिंगर। इसके सेंटर पॉइंट की तरफ जब हम जाएंगे तो जहां पे हमें लगेगा कि जैसे हमने कोई कॉटन की छोटी सी गोली बना ली है, वो रख के ऊपर हाथ रख लिया, या माचिस की तीली रख ली है, उसके ऊपर हमने अपना हाथ रख लिया। इसका मतलब अगर हमारा कालजा भरा हुआ है तो हमने जब हाथ रखा तो सेंटर में हमें ऐसा लगा हमने माचिस की तीली के ऊपर हाथ रख लिया, ये कालजा। लेकिन अगर ये कालजा भरा हुआ है तो उसके साथ ऐड और क्या रहेगा कि क्यों भरा हुआ है, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब है। अब डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि उस छोटी आंत और बड़ी आंत उसको प्योरीफाई नहीं कर पा रही, उसका यूरिन एंड स्टूल जो उसकी गंदगी बॉडी से निकलनी है वो प्रॉपर निकल नहीं पा रही। यहीं से लेके माउथ पाइप, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ही हम इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट कैसे लार्ज इंटेस्टाइन, पॉइंट नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। लेकिन अगर हमारा सिस्टम ठीक है, दिल की धड़कन तेज नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं है, तो इसका मतलब कि पेशेंट कॉन्फिडेंट है। अगर पेशेंट के दिल की धड़कन के ऊपर हाथ रखा, वो हमें ऐसा लगता है कि बस बड़े दिमाग से सुनना पड़ता है, वो चल तो रही है लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आ पा रही। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दबा सा हुआ, उसकी भी फीलिंग नहीं आ पा रही। ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनका तोड़े फेरा करने को काम नहीं करेगा, उनके अंदर उठने बैठने की हिम्मत बहुत कम मिलेगी। सख्त नहीं है, सख्त है और नरम नहीं है। जैसे हमें फर्स्ट फिगर हमारा टेम्परामेंट शो करती है, टेम्परामेंट सैंग्वाइन। सेकंड निष्कर्ष हमारी लिम्फेटिक टेम्परामेंट को दर्शाती है। टेम्परामेंट के हिसाब से भी हम बीमारियों का, हम पेशेंट की मेडिसिन का अनुभव लगा सकते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष का फर्स्ट फिंगर हमारा लीवर तक आता है, लीवर, बोन मैरो। फिर सेकंड में हम चलेंगे तो हमारा ब्रेन, आर्टरी, नर्वस सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल। और थर्ड निष्कर्ष के अंदर हम चलेंगे थर्ड, फर्स्ट, सेकंड
अपने प्रभाव छोड़ेंगे। इसको हम आभास लेकर चलते रहेंगे। ऐसे ही सेकंड मिनिस्कस के भी आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिस्कस के आवाज। जब पेशेंट की नाड़ी के ऊपर हाथ रखते हैं तो सबसे फर्स्ट जो रहता है, हमें दिल की धड़कन का आभास आता है। दिल की धड़कन के आभास को दिमाग में बैठाओ, महसूस करो। ये इसकी स्पीड नॉर्मल से ज्यादा है या कम है, या एकदम तेज हो जाती है, या फिर धीरे हो जाती है। हाथ लगा के उसको टच कर लिया। टच करने से हमें क्या पता लगा कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है, चिपचिपा है। सबसे पहले हमने टच करने के आवाज से हमें पता लगा गर्म है तो गर्म है, चिपचिपा है तो पेट का साफ नहीं हुआ है, क्राउड है तो उसकी खुशबू नहीं है, सॉफ्ट है तो उसका प्रभाव कैसा है। हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मिनट सिर्फ यही से हमने पता लगाना है कि हमारे किस ऑर्गन के अंदर हमारा कौन सा ऑर्गन डीएक्टिवेट है, जो कि हमें बता रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कहां है। ये कैसा आपको उसका आभास हो रहा है। हमारी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स, सेकंड, मिडल। फर्स्ट फिंगर के आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इतनी खुशी जो आप सभी के साथ, मीडिया के साथ मिलती है और पेशेंटों को तंदुरुस्त करने में मिलती है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम मैकेजी के बनाए हुए सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर हमें बीमार लोगों का इलाज करने के लिए शुभ अवसर मिला। गर्मैश बहुत होते नहीं देना। अगर पेशेंट की बीमारी उसको बगैर पूछे आप बताने में कामयाब होंगे, उसके बाद जब वो सेकंड राउंड में आएगा, सेकंड राउंड में आपने उनको क्या बताना है कि आपको फर्क क्या क्या है। जब नाड़ी पे हाथ रखोगे तो शरीर उसका सॉफ्ट लगेगा, तो वेट भी थोड़ा सा कम होगा। अगर ओवर वेट पेशेंट है तो वेट मशीन के ऊपर जो लिखा हुआ अपनी स्लिप के ऊपर, अगर वो 80, 79, 88, 70 kg, जितना वो वेट नीचे आता जा रहा है वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है। उसकी गंदगी शरीर में से बाहर निकल रही है, तो उसका क्या ठीक हो रहा है? डाइजेशन। क्योंकि यूरिन स्टोन के रास्ते गंदगी बाहर, वेट कम, यहां से जगह नीचे हो रही है, जहां पे चित्त उसका ठीक हो रहा है, खाया पिया ठीक हो रहा है। उसको शुद्ध खाने के लिए ऊपर ही हम जोर डालेंगे। तो जैसे ही शुद्ध लेता जाएगा, चित्त ठीक, मन ठीक, रूप ठीक, चित्त सोखा चाण सोखी, तो क्या बोलते हैं कि ऐसे ही आंसू को लंबी किया जा सकता है। आंसू नहीं लिखी कहीं भी, वरना सच है। शरीर बनता है लेकिन शरीर के साथ आत्मा, शरीर बदलती है। वो हमारे कर्म आगे कि हमने अच्छे कर्म किए, पुण्य कमाया, या हमने बुरे काम किए। अगर अच्छे काम किए तो ये 84 लाख जून में से कट जाती है ज्योति, और आदमी इंसान के रूप में दोबारा फिर से जन्म लेता है। लेकिन इस चीज कैसे काम किए? क्या गाने बन के भाट हो गया? क्या हमने भौंकना शुरू कर दिया? क्या हमें कैसा जन्म किस जानवर का मिला, किस पक्षी का मिला? तो आत्मा तो वही निकलेगी, वही निकलेगी, वो मरती नहीं है, वो अपना स्थान, शरीर चेंज करती है। इसलिए जब हमारा इनकमिंग के साथ हम शरीर को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये शरीर स्वास्थ्य, अगर ये हमारा शरीर ठीक है तो हम कभी भी अपनी आत्मा को, हमारे को शरीर को छोड़ करके आत्मा कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन इस शरीर को हमने ठीक कैसे करते जाना है, बस उसके ऊपर ध्यान दो।
तो हमारी प्रैक्टिस इसके अंदर कितनी, एक मरीज ठीक हुआ कितने आ गए। डॉक्टर प्रदीप जी ने बोला कि वो फैब्रिक्स क्लियर हो गई, तो कितनी खुशी पेशेंट को हुई कि आंखों में से आंसू आ गए। तो डिटॉक्सिफिकेशन, जब बॉडी में रस घूमेगा तो पूरे शरीर की सफाई होगी, वो किडनी और लिवर के थ्रू निकलेगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के थ्रू निकलेगा। तो जैसे जैसे सफाई होती जाएगी तो पेशेंटों के हाथों की स्वेटिंग खत्म होती जाएगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पेशेंट हमारे सामने आया, हमने उसको सीन किया, उसका चेहरा रेडिश, हमें लगता है कि लाल, उसके अंदर उसके खान पान के दो चीजें रही मिलेंगी, या तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट बीते समय में शुरू से लेके बहुत गया, या फिर उसके अंदर में ग्रीस वापिस जमा होती जाएगी। भगवान ने, परमात्मा ने, सृष्टि ने हमारा शरीर को ऐसा बनाया, जितना भी ये बीमार मर्जी हो जाए, इसके शरीर के अंदर से अच्छी चीज निकलती नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर बुरी चीजें जाती हैं खाने के अंदर, वो अच्छी चीजों को अपने बीच घोल लेती हैं। हमने बुरी संगत में से निकलना है, अच्छी संगत की तरफ रहना है। बुरी संगत में रहेंगे तो हमारा नेचर, सोच, विचार बुरे रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे तो हमारे नेचर के साथ सोच विचार भी अच्छे रहेंगे। बात फिर वो फिर के कहा जाती है शरीर को सफाई करने की, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसको हम नेचर के अंदर वो चीजें देते जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं वही हमारे खान पान के आवास पे आ जाएंगे, वही हमारे पल्स डायग्नोस के ऊपर आ जाएंगे। लिव फूड 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादातर लिव फूड पाए जाते हैं। हमारी पल्स सेकंड फिगर के सेंटर पॉइंट के सेकंड मस्तिष्क के ऊपर आ जाएंगे। जब हम पल्स के ऊपर इसको पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, इसका आवाज हमें एक पल में ऐसा होता है कि जैसे हमने ऐसे टेढ़े, सीधे नहीं, टेढ़े हमारी उंगली के ऊपर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जाते हुए सेंटर पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच हमें ऐसा लगेगा कि हमने चावल के दाने के ऊपर, छोटे से चावल के दाने के ऊपर, हार्ड चावल का दाना होता है, हार्ड चावल के छोटे से दाने के ऊपर हमने ऐसे हाथ रख दिया। जब पेशेंट की नब्ज के ऊपर हम ये हाथ रखेंगे तो हमें आभास आएगा कि वहां पे जैसे हमने चावल के दाने के ऊपर हाथ रख दिया। तो उनको आप झट से बोल सकते हो कि आपके पेट में दर्द रहता है, तो पेशेंट डायरेक्ट बोलेगा कि हाँ यही हमारी समस्या है। तो वही आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाओगे उसकी, या पेशेंट ने करवाया होगा, तो आपको डॉक्टर डायग्नोस्टिक सेंटर वाले सोनोग्राफी के ऊपर क्या लिख के देंगे, लिम्फ नोड। डायरेक्ट आपको पल्स से लिम्फ नोड का आभास होगा। जब हमने पेशेंट को टच कर लिया, उसके हाथों के अंदर आपको स्वेटिंग मिलेगी, गीलापन मिलेगा। उसको जितना मर्जी आप टॉवल से पूछ लो, टिश्यू पेपर से वॉश कर लो, वो उसका सीलापन, गीलापन नहीं रहेगा। तो ऐसे पेशेंटों को डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपकी मेन समस्या ये है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा। पेशेंट बोलेगा यस मेरी यही समस्या है, तो उसको बोलेंगे कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 4 महीने, जिस दिन आपके हाथों की स्वेटिंग को हमने सुखा लिया तो उस दिन आप ठीक
हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। बहुत से पेशेंटों के अंदर जब हाथ ऐसे करते हैं तो हाथों में से पानी के ड्रॉप्स निकलते हुए आप बहुत से डॉक्टरों ने देखा होगा प्रैक्टिस के दरमियान। एक दफा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पेशेंट के हाथों की उंगलियों से ड्रॉप्स नीचे टप कर रहे थे। तो कहां से आया वो हाथों का स्वेटिंग इतना? तो जिसकी ये स्वेटिंग रहेगी, अगर उसकी स्वेटिंग को हम सुखाने में कामयाब होते हैं तो उसका पेट साफ होने के चांसेस ही हमने करने। अगर उसका पेट साफ होने लग गया, इधर से क्या चलेगा? टीडो, घिया, तोरी, कद्दू, गाजर, मटर, सेब, पपीता, मतीरा, खीरा, सैलेड एंड फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इधर से स्वस्थ नेचर के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो। थैंक यू सो मच।